देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेट द पॉइंट P ऑन द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x। तो ये कोई पैराबोला है अपना, है ना, और इस पे आगे ये बोल रहे हैं कि लेट द पॉइंट P ऑन द फोकल कॉर्ड PQ। तो फोकल कॉर्ड PQ मतलब फोकस से जा रही है। एक बार फिर से, लेट द पॉइंट P ऑन द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला बी दिस। तो PQ, अच्छा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ऐसे लिख दो आप। अब इसमें बोला है इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिवाइड द कॉर्ड PQ इन द m:n रेशियो, मतलब ये इधर से m और इधर से n, ठीक है, ये Q हो जाएगा। और इन्होंने बोला है कि जो रेशियो है m:n उसका वो जो है वो है, ठीक है, तो कर लेंगे अपन, सही है। तो कैसे करेंगे बताओ इसको। अच्छा फोकल कॉर्ड है तो जैसे सिंपल सवाल है भाई, ठीक है, इसका पैरामीटर मान लो अगर T1 है, इसका मान लो T1 है, इसका T2 है, तो T2 इंटू T1 T2 -1 होता है फोकल कॉर्ड में, ये याद होना चाहिए, है ना। देखो पैराबोला के सवाल हो गए, मतलब कॉनिक के मैक्सिमम सवाल हो गए, में प्रॉपर्टीज़ अगर याद होगी बेसिक सी तो भी हमारा काम बहुत ईजीली चल जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई इसके अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ AT1² 2AT1, तो यहाँ से मेरे को T1 बड़े आराम से दिख जाएगा। अच्छा वैसे a की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी होगी, 4 ही है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4t² 280 मतलब 8t, सही है ना। अरे 4a बराबर 16 दे रखा है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये ठीक है, a की वैल्यू 4 आ गई। तो कुल मिला के यहाँ से T1 है ना इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ, सही है, मतलब 8t1 इज दिस, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हाफ। और जैसा कि मैंने बोला इसका अगर पैरामीटर T2 है तो T2 विल बी इक्वल टू ये 2, क्योंकि T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से Q के कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास। Q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, A कितना है 4, T² मतलब 4, 2 इंटू A इंटू T, ये सही है। तो ये आ गया कितना 16 और 16 आ गया, ये 16 आ गया। अब फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, A,0 मतलब 4,0, बोलो सब कुछ सही है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए बड़े आराम से कि क्या आ जाएगा। तो देखिए भाई फटाफट से, m:n के रेशियो में दे रखा है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा थ्रू सेक्शन फार्मूला m इंटू ये 16, मतलब ये वाला 16, तो 16m प्लस m अपॉन m प्लस n आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला लगा लो या फिर λ+1 करके लगा लो, वो आपकी मर्जी है ना, इजी पड़ता है वैसे λ+1, चलो खैर कोई नहीं, अब ये लिख दो 0 बराबर, अब ये कितना आ जाएगा m इंटू 16, ठीक है, प्लस n इंटू ये, तो माइनस का 4n डिवाइड बाई m प्लस n, ये आ गया, समझ में आया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n की वैल्यू जो आएगी 4m आ जाएगी, सही बात है, ठीक है। तो आई थिंक डन है ना क्वेश्चन। तो जैसे इन्होंने पूछा ना कि m और n का वो ये है, तो m अपॉन n बता दो आप, तो कितना आ रहा है, वो आएगा 1/4, सही है। तो 1 और ये 17 आ जाएगा, ठीक है 17। वो इसको वेरीफाई कर ही रहा होगा आपको, है ना, ऐसा नहीं कि आप सर इसको क्यों छोड़ दे, यहाँ से भी देखोगे तो वही निकल के आ रहा होगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आ गया कितना 4m प्लस 4n बराबर 16m प्लस n, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ गया 3n बराबर 12m, मतलब वही चीज़ आई, है ना, इसलिए मैंने बोला। तो आंसर कितना आ जाएगा 4।